वो मंजिल कहती है कि जा तेरे बस की बात नहीं, हौसला कहता है सुन मंजिल, तेरी इतनी भी औकात नहीं। जी हां दोस्तों, यदि आप मेहनत, लगन, ईमानदारी से अपने पथ पर अग्रसर रहेंगे तो एक दिन निश्चित तौर पर मंजिल आपको गले लगाएगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ सवालें आपने देखी थी, आज हम जो है सिद्ध करने वाली सवालों को देखेंगे जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है अपनी। सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए LHS लेते हैं स्टूडेंट, LHS लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का सूत्र अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लीजिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर को चेंज कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा को चेंज कर लीजिए 1 अपान साइन थीटा और कॉट थीटा को चेंज कर लीजिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अगले स्टेप में पहुंचते हैं बच्चे। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, गुणा कर लिए भैया, बटे साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल 2 कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा किसका फार्मूला बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी राशि के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे भैया वर्गांतर लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो है हमारा RHS, 1 माइनस कॉस थीटा पान, ये हमारा RHS हुआ और ये सवाल हमारी प्रूव्ड हुई। समझ में आया ना भैया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 से के हमारा सवाल है। तो हम पुनः इसमें LHS लेते हैं। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, लघुत्तम हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे ये कैंसिल, अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखिए भैया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, 1 और 1 मिलके क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, कॉमन हो रहा है ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 2 अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपान का से क्या होता है भैया, सेक ए होता है, 2 सेक ए। देख लीजिए, यही तो प्रूफ करना था हमको, ये हमारा RHS हुआ। समझ गए बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली बात तो स्क्रीनशॉट तुरंत, चलें आगे। बहुत बढ़िया। फिर क्या है, tan थीटा प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए स्टूडेंट LHS लीजिए। tan थीटा एक बार लिख लिया करिए आप लोग, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को चेंज कर लिए sin थीटा बटे cos थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को चेंज कर लिए बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे पुनः वही बात कॉस इकन्नम कॉस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, इसको ऊपर वाला अंश को ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जब इसको ऊपर ले जाते हैं गुणे में तो गुणा लगा के पलट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा लगा के पलट देंगे साइन कॉस थीटा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस इकन्नम कॉस, ये यहाँ पे कॉस थीटा होगा, क्या होगा कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर करेंगे ये वाला कॉस, ये वाला ये क्या है, ये कॉस थीटा है, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस इकन्नम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए भैया, अगर सोचिए जरा सा, दिमाग लगाइए, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, तो फिर इसमें बीजगणित यूज करिए। मतलब कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे, यहां पर माइनस कॉमन लेना है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका जो है जो सिस्टम था वो बदल गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब जो है आराम से आप क्या करेंगे, आराम से लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम आपका होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, दूसरे कोष्ठक में साइन थीटा माइनस cos थीटा। इससे ये कट गया बच्चों, इससे साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का गुणा होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, साइन क्यूब थीटा। लाइन को थोड़ा छोटा कर दीजिए, साइन क्यूब थीटा। चलिए माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस क्यूब थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया बच्चों, इससे
कास थीटा का कास स्क्वायर थीटा में गुणा हुआ कास क्यूब थीटा। सूत्र लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे कोष्ठक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका। नीचे इसमें ये कास थीटा इंटू साइन थीटा, दूसरे कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और आप जानते हो कि इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, वहां ऊपर लिखते हैं बच्चों, इसका मान 1 होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे अपने पास क्या बचा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1 अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस, ये कट जाएगा बच्चों इका नंबर, तो यहां प्लस हो जाएगा। यही तो था बच्चों 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, यही तो सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। LHS ले लीजिए। 1 प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, गुणा में पलट देंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा अपने पास, कॉस ए प्लस 1। ये आ गया अपना बायां पक्ष। इस सवाल में बच्चों अगर दोनों पक्ष लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आ जाएगा। चलिए RHS आप ले लीजिए, तो आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको वर्गांतर लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, अपने पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। यही तो हमारा बायां पक्ष भी था, यानी कि LHS बराबर RHS। समझ गए ना बच्चे, बहुत ही आसान सवाल था ये, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़े हम। चलिए अपना सवाल है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a। देखिए भैया इसमें भी हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, तो क्या लिखेंगे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ऐसा इसको लिख दीजिए तो थोड़ा सहूलियत रहेगी बच्चों, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए परिमेयीकरण करेंगे तो ये वाला सेम टू सेम रहेगा, यही बदल जाएगा बच्चों। तो अपना क्या हो जाएगा, cos a प्लस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखिए हम इस सवाल को इस तरह लगाने वाले हैं कि एक स्टेप पकड़ेंगे, दूसरे स्टेप में इसका गुणा करा देंगे, समझ रहे हैं ना, एकदम आसान तरीके से। तो हो जाएगा cos, देखिए cos a माइनस साइन ए, इसका गुणा अगर cos a प्लस साइन ए में करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस cos a माइनस साइन ए हो जाएगा बच्चों। और अब 1 को लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यही होगा cos a प्लस साइन ए, और प्लस 1 का प्लस 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा बच्चों। नीचे देख लीजिए ये सेम टू सेम है,
ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, मतलब कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हम यही तोड़ ले रहे हैं, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और -1 का स्क्वायर होगा -1 ही होगा। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए माइनस साइन ए से माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, कास स्क्वायर ए। अब देखिए इसको, ये जहां टिक कर रहे हैं ये और ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं +1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस क्या बचा अपने पास, देखिए कास स्क्वायर ए यहां उतार लिए, अब ये प्लस कास ए प्लस कॉस ए, और यहां पे हम 1 इधर ले लिए, तो अपने पास क्या हो गया, 1 यहां लाए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए और प्लस कास ए। नीचे वाले स्टेप में इसका मान 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1, इससे ये कैंसिल हो गया भैया। चलिए कास स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर ए होता है कास स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए पूरे का बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए आप एलसीएम ले लीजिए, 2 कॉस ए एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं कॉमन लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे बच्चों इसमें, तो मात्र कास ए बचेगा, यहां +1 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए ना, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल हो गया, अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा कॉस ए +1 बटे साइन ए। अब ध्यान रखना हमको सीधे क्या करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो कॉस ए अपान इसको बांट दीजिए, कॉस ए अपान साइन ए +1 अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है, और +1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो सिद्ध करना था बच्चों, RHS। ये प्रूफ हुआ सवाल, क्या किए हैं आप देख ही पा रहे होंगे, आसान ढंग से इसको हमने लगाया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे बढ़ें। आगे सवाल है हमारा √1 प्लस साइन ए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कईयों बार पूछा गया है बच्चों। तो चलिए हल करते हैं, LHS लेते हैं इसका भी, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये हमारा LHS है। ऐसा करते हैं कि हम परमेयीकरण कर लेते हैं, परमेयीकरण करेंगे स्टूडेंट तो चिन्ह बदल देंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पर भी इंक्लूड है स्क्वायर, इस पर भी, तो हम इसको ऐसा ना लिख लें 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं कास ए, इसका होल स्क्वायर लगा दें। अब आप जानते हैं कि जब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हो, उसके ऊपर रूट लगा हो, तो जब बाहर निकालते हैं तो विदाउट रूट और विदाउट वर्ग हो जाती है उस संख्या, ये क्या हो जाएगी कॉस ए। 1 अपान कास ए क्या होता है स्टूडेंट, सेक ए होता है, और साइन ए अपान कास ए क्या होता है, टैन ए होता है। यही तो सिद्ध करना था बच्चों, गजब, बहुत आसान सवाल थी। ये जो है ये अपना RHS है, प्रूव्ड हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, इसका ले लिए। देखिए एक पॉजिटिव थॉट आ गया आप लोगों की, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो पसीना बहाने वालों पर जान लुटाती है। जी हां, यदि आप मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको गले लगाएगी। इन्हीं सुविचारों के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं। सभी विद्यार्थियों को चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय।